वेलकम बैक टू आवर क्रिएटिव चैनल द स्पोक बॉक्स। और आज हम बात करेंगे एक फेमस ब्रांड की जिसका नाम है मान्यवर। ट्रेडिशंस हम इंडियंस के लिए हमेशा प्राइज्ड पोजीशंस होती हैं। इसका इतना ही वर्ल्ड लुक इसे फाउंड आउट करता है जब इसे ग्रैंड एथनिक वेयर के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आप जानते हैं कि पास्ट में मेंस के लिए एथनिक वेयर कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तब के 22 ईयर ओल्ड रवि मोदी ने इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी समझा और मान्यवर नेम से एक लार्जेस्ट एथनिक वेयर ब्रांड बनाने के लिए एंटरप्राइजिंग हुए, जिसे आज एक इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में माना जाता है। किसी भी कंट्री में सेटल्ड होने या वेस्टर्न कल्चर के बिलीवर होने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। भारतीय लोग ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स और आचार विचारों के एक लीगेसी को अपने साथ लेते हैं। इस थॉट को बिजनेस में भी इंडियननेस के बराबर शामिल करने का ऑब्जेक्टिव रखता है और ये ब्रांड है जिसे मान्यवर कहते हैं। मेंस के ट्रेडिशनल वेयर सेगमेंट को रीइन्वेंट करने के एम के साथ मान्यवर को 1999 में वेदांत फैशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मात्र 10,000 रुपीज़ से शुरुआती कैपिटल के साथ रवि मोदी द्वारा शुरू किया गया था। फिर ये 2008 तक इंडियन सेलिब्रेशन वेयर का ब्रांड बन गया। शुरुआती स्टोरी के अकॉर्डिंग रिपोर्टेडली रवि मोदी जो तब 22 इयर्स के थे, कोलकाता की एसी मार्केट के शेक्सपियर सरानी पर अपनी फैमिली के गारमेंट स्टोर में काम करते थे। उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री से ग्रेजुएट हुए थे और बिजनेस ऑब्जर्वेशंस के कुछ राउंड्स के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि कंट्री में मेंस फैशन सेंस में कोई प्लेयर नहीं थे। इसी तरह मान्यवर एडवर्टाइजिंग जर्नी के लिए अपनी स्पेस बनाता चला गया। आज मान्यवर ने लगभग 200 प्लस सिटीज़ और 3 कॉन्टिनेंट्स में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाए हैं। 10 प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स में 150 से ज़्यादा फैशन आउटलेट्स की स्टोर है। मान्यवर उस समय बर्थ हुआ जब मेंस एथनिक वेयर फैशन के रूप में कंसिडर्ड नहीं था और ये अक्सर ओवरलुक्ड हुआ करता था। ये कैटेगरी बिल्ड की गई थी और इसीलिए ब्रांड को इसकी ग्रोथ के लिए स्टिमुलेशन का कारण माना गया है। मान्यवर ने वेडिंग वेयर से शुरुआत की थी और टाइम के साथ सेलिब्रेशन, फेस्टिवल और कैजुअल वेयर में माना जाने लगा। ऑल्दो ब्रांड की एस्टैब्लिशमेंट पहले से ही 90s में हुई थी, लेकिन ये मेन न्यूज़पेपर एंड मेन स्ट्रीम मीडिया पर एग्रेसिवली मार्केटिंग करने लगा। It should be noted that Manyavar is one of those rare brands that started advertising through theatres. First, in the year 2014, its early video campaigns were made exclusively for theatre consumption, pre-movie campaigns and interval spots. Early years में advertising mainly friendships and wedding season के दौरान special bonds के get together को focus किया गया था। ब्रांड ने यारों के नखरे नाम से कैंपेन के तहत ट्रेडिशनल शादी के सीजन के आसपास सराउंडिंग वैल्यूज़ को रीइंफोर्स किया। यहाँ पर ब्रांड ना केवल ग्रूम को ही नहीं बल्कि सून टू बी ब्राइड को भी ध्यान में रखा। द विमल्स, द दिनेश एंड द रेमंड्स की शर्टिंग्स एंड सूटिंग्स में मान्यवर ने अपनी खुद की खास जगह बनाई और बहुत कम टाइम में कैटेगरी डिस्रप्टर बन गया। ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन वेयर को न केवल वेडिंग तक ही सीमित करने की परसेप्शन को बदला जाए। इसके बाद मान्यवर ने फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन वेयर कैटेगरी को क्रिएट करने का प्रयास किया और पूरी तरह से न्यू फैशन वेयर की कैटेगरी में बदल दिया। बाद में रंग जमा दे कैंपेन ने वेडिंग सीजन के लिए उसके कलर कलेक्शन की शुरुआत के रूप में कई मल्टीपल सिटीज़ में एवरी बिलबोर्ड एंड थिएटर स्क्रीन्स पर चमक उठाई। ब्राइट आउटडोर को मुंबई के वाइब्रेंट होने का आदेश दिया गया था, जो OOH कैंपेन की प्लान एंड एग्जीक्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मान्यवर ने अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को एक्सटेंडेड किया और स्पोर्ट्स के फील्ड में IPL के स्पॉन्सर्स बनकर कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़ गया, जिसकी BTS वीडियो बनाई गई और ब्रांड के YouTube पेज पर शॉट की गई। ब्रांड का लोगो भी प्लेयर्स की जर्सी पर था। 2014 में ये इंडियन सुपर लीग के एसोसिएट स्पॉन्सर्स के रूप में शामिल हुए और बाद में 2018 में राजस्थान रॉयल्स एंड किंग्स 11 पंजाब के साथ पार्टनर बन गया। Over the years, the Manyavar advertising journey has turned out campaigns across mediums including social media to amplify its messaging around its taglines like मान देने से मान बढ़ता है, पहनो अपनी पहचान, रंग जमा दें,
जब भी कोई खुशी की बात हो एंड अर्न योर रिस्पेक्ट। ब्रांड के एस्टेब्लिशमेंट में एक और विजयी परिस्थिति थी जब विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट जैसे ऑनबोर्डिंग लीडिंग नेम्स को वक्त के साथ जोड़ लिया गया था। 2016 में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली को अपने सूरत क्लोथिंग में वक्त बिताने और स्पेशल ओकेजन के लिए शानदार दिखने के लिए बुलाया। कोहली ने वेरियस टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स एंड ब्रांड्स में आउटडोर कैंपेन में ब्रांड स्ट्राइकिंग में विशेष रूप से भूमिका निभाई और कैंपेन के जरिए नेशन को सर्व किया। कैंपेन्स जैसे आधा अधूरा, हर त्योहार इंडिया का त्योहार। 2016 के एक ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट में मान्यवर ने अपने वुमेन्स एथनिक वेयर कलेक्शन मोहे को सामने लाया। Aditi Rao Yadri was roped in as a brand ambassador for the Mohe Rang Do. The campaign was promoted through print, outdoor and TV. Mohe was created to sell the likes of lehengas and saris and meet the ever-increasing demand in the apparel category. The brand later roped in Anushka Sharma to lead the way for Mohe. मान्यवर ने अपनी एडवर्टाइजिंग जर्नी को एक्सटेंडेड करते हुए लीजेंडरी अमिताभ बच्चन को उनके साथ जोड़ा और दिवाली वाली फीलिंग, पहनो अपनी पहचान, त्योहार होकर रहेगा कैंपेन्स को लाया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनल ईयर 2019 के दौरान मान्यवर ने लगभग 820 करोड़ की रेवेन्यू अर्न की, जबकि इस ड्यूरेशन के दौरान कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट पर लगभग 67 करोड़ रुपीस पर स्पेंड किए। नॉट लीविंग बिहाइंड जूनियर्स, मान्यवर स्टार्टेड विद देयर किड्स एथनिक एंड फ्यूजन वेयर लाइन एंड लॉन्च्ड प्रीमियम मेंस वेयर ब्रांड त्वमेव लास्ट ईयर। अभी हाल ही में एक न्यूज़ में वेदांत फैशंस लिमिटेड मान्यवर ने संडे को अनाउंस किया कि रिकमेंडेशन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के आधार पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेदांत मोदी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पोजीशन फिर से डेजिग्नेशन करने और आनंद नरंग के चीफ मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के रूप में अनाउंस करने की परमिशन दी, जो कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा बनेंगे। द शेयर्स ऑफ वेदांत फैशंस लिमिटेड ऑन फ्राइडे at 3:30 PM closed at rupees 1255.45, down by 0.40%। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्रांडेड टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। थैंक यू।